Science 1, Lesson 3, Chemical Reactions and Equations. Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023. तो इस वीडियो में साइंस 1 लेसन 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस लेसन का आंसर्स डिस्कस करने वाले वो आंसर्स जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन ए, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज अ डैश रिएक्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 38। CuSO4 प्लस Fe गिव्स व्हाट? FeSO4 प्लस Cu, यानी Fe क्या है? आयन। आयन और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो आयन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी, द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर डैश। तो ये कौन सा कलर है? क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट कौन सा कलर का रहता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, पेल ग्रीन इन कलर। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी, पेल ग्रीन इन कलर। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी, द कन्वर्शन ऑफ फेरस सल्फेट इंटू फेरिक सल्फेट इज अ डैश रिएक्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था एंड दिस इज गिवन इन पेज नंबर 42। इन दिस रिएक्शन FeSO4 is converted into Fe2SO4 3, यानी ferrous sulfate is converted into ferric sulfate. So when ferrous sulfate is transformed into ferric sulfate, what happen? फेरस में 2 प्लस है, यानी 2 ही पॉजिटिव चार्ज है। जब ये फेरिक में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स 3 प्लस। सो व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म फ्रॉम फेरस आयन इन आयन, द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, यानी जो फेरस आयन है इट लूसेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? लूसिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फेरस लूसेस 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन। Choose the correct alternative का क्वेश्चन डी, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स डैश। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, रिएक्टेंस। यानी केमिकल रिएक्शन में एरो का लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है? रिएक्टेंस। तो आंसर इज ऑप्शन बी, रिएक्टेंस। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 32। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा रहता है? रिएक्टेंस। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द को रिलेशन इन 1 मार्क का क्वेश्चन है। मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और यहाँ पे क्या दिया है? जो CuI2 है इसका जो प्रेसिपिटेट है वो ब्राउन कलर है। तो AgCl प्रेसिपिटेट कौन सा कलर है? ये वाइट कलर है। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 33। AgNO3 is converted plus NaCl gets converted into what? AgCl plus NaNO3। यहाँ पे एरो डाउनवर्ड से, यानी ये प्रेसिपिटेट है और ये प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? वाइट। तो आंसर क्या है? वाइट। Question 3, choose the correct alternative. The chemical reaction in which 2 or more products are formed from a single reactant is called dash reaction. तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, डिकम्पोजिशन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो है वो पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। द रिएक्शन इन विच देर इज ओनली 1 रिएक्टेंट गिविंग राइज टू 2 or more product is called what? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनता है। स्टेट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? इन केमिकल इक्वेशन वी राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द राइट एंड प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आंसर जो है पेज नंबर 32 में दिया है। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाइल द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। जो बोर्ड पेपर में क्या पूछा था? रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के बदले में राइट हैंड साइड दिया था और प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दिया था, तो उल्टा दिया था। देयरफॉर दैट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यू कैन सी ओवर हियर
इन अ केमिकल इक्वेशन वी राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द राइट, राइट नहीं रहना चाहिए लेफ्ट, एंड प्रोडक्ट्स ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट नहीं रहना चाहिए राइट रहना चाहिए, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, कंबक्शन ऑफ कोल इन एयर इज़ अ डैश रिएक्शन। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोल का सिंबल क्या है? सी। इन एयर तो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? CO2, यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है, तो इसको बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू कैन सी इन पेज नंबर 36 इट इज़ गिवन व्हेन 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product it is a combination reaction। तो यहाँ पे two reactants combine to form a single product, so therefore it is a combination reaction। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, एरो के पहले जो रिएक्टेंट है वो ऑलरेडी गिवन है, एरो के बाद रिएक्ट होने के बाद क्या बनता है दैट वी हैव टू राइट ओवर हियर एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये भी बताना है। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर क्या है? CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। रिएक्ट होने के बाद क्या बनता है? FeSO4 एक्वस प्लस CuS, दैट इज सॉलिड फॉर्म। और रिएक्शन का नाम भी बताना था, तो ये रिएक्शन कौन सा है? दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, CuSO4 एक्वस प्लस FeS ऑन रिएक्टिंग व्हाट वी गेट? FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी रिएक्शन में रिएक्टेंट दिया हुआ है और हीट करने के बाद व्हाट इज़ फॉर्म दैट वी हैव टू राइट डाउन। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। तो रिएक्टेंट क्या दिया था? C12H22O11 ऑन हीटिंग व्हाट वी गेट? 12C प्लस 11H2O। दिस इज़ द आंसर ओवर हियर व्हिच आई हैव रिटन इन रेड पेन। हर एक के लिए एक एक मार्क है। और ये जो है रिएक्शन जो है वो पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। C12H22O11 दैट इज शुगर ऑन हीटिंग व्हाट वी गेट? 12C दैट इज कार्बन प्लस 11H2O दैट इज वाटर। Question number 8, identify A and B from the following table and complete the table. राइट द केमिकल इक्वेशन। ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लाइमस्टोन को हीट करने के बाद क्या फॉर्म होता है दैट वी हैव टू राइट डाउन, यानी ए और बी क्या है ये बताना है। तो व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड ऑन हीटिंग व्हाट वी गेट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड विच आई हैव रिटन इन रेड पेन, और बी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे यही पूछा है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ए इज़ व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड and B is what? Carbon dioxide. And then they have written write the chemical equation. तो chemical equation क्या है? The chemical equation is CaCO3 solid that is limestone on heating we get what? CaO solid that is calcium oxide plus CO2 that is gaseous carbon dioxide. So limestone on heating we get what? Calcium oxide and carbon dioxide. So limestone on heating we get what? Calcium oxide and carbon dioxide. और ये जो है वो पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। CaCO3 solid that is limestone on heating we get what? CaO solid that is calcium oxide plus CO2 that is carbon dioxide. Question number 9, balance the following chemical equation. डू नॉट राइट स्टेप बाय स्टेप। तो इसका स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7B है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? H2S प्लस SO2 गिव्स S प्लस H2O। तो इसे बैलेंस करेंगे, कैसा बैलेंस करेंगे? यहाँ पे आएगा 2H2S, यानी H2S के पहले 2 लिखना है, प्लस SO2 गिव्स व्हाट? 3S। तो ये S के पहले क्या आएगा? 3 प्लस H2O, कितना H2O? 2H2O। तो बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2O. This is given in page number 35. Here it is given. SO2 plus 2H2S gives 3S plus 2H2O. Next one is what? Second equation, chemical reaction क्या दिया हुआ है?
MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2 गैस। तो इसे बैलेंस करके कैसे लिखना है, बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन व्हाट विल गेट, MnO2 plus 4HCl, तो HCl के पहले 4 आएगा, gives MnCl2 plus 2H2O, तो H2O के पहले 2 आएगा, plus Cl2 that is in gaseous form. This is given in page number 43 में दिया हुआ है. You can see over here MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Question number 10, identify the exothermic and endothermic reaction. तो यहाँ पे 4 reactions दिया हुआ है and we have to find out whether it's an exothermic reaction or endothermic reaction. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चंस है, ये चारों का चारों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है. अभी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कैसा पता चलेगा, अगर एरो के ऊपर हीट का सिंबल, ये ट्रायंगल जो है वो हीट का सिंबल है, तो अगर हीट का सिंबल दिया होगा तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर एरो के बाद हीट लिखा रहेगा तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी हीट जब भी सप्लाई किया जाता है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जब भी हीट इज़ गिवन आउट देन इट इज़ सेड टू बी एक्सोथर्मिक. तो फर्स्ट वाले में सिर्फ हीट का सिंबल देखना और हीट देखना. ये फर्स्ट वाला रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में हीट जो है वो एरो के बाद लिखा हुआ है, तो देयरफॉर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सेकेंड वाला जो केमिकल इक्वेशन है उसमें एरो के ऊपर हीट का सिंबल है, तो इट्स व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. Question number C, CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. एरो के बाद हीट लिखा हुआ है तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आंसर ऑफ C इज़ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लास्ट वन D में एरो के ऊपर हीट का सिंबल दिया हुआ है तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो द D क्वेश्चन, D इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. Question number 11, identify the type of chemical reaction given below. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज़ व्हाट, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu. ये जो रिएक्शन है वो पेज नंबर 38 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर दिया हुआ है. यहाँ पे Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम CuSO4 to get FeSO4 plus Cu. So first one is what, displacement reaction. You can see this in page number 38. Second one, 2Mg plus O2 gives 2MgO. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6C जो है वो सेम रिएक्शन है. तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है, सो देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये पेज नंबर 36 में मिल जाएगा. और एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वाई इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे Mg जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, यानी रिएक्टेंट जो है वन ऑफ द रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, यानी दोनों कंबाइन होके MgO फॉर्म होता है. देयरफॉर इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दैट इज़ गिवन इन पेज नंबर 41 अंडर ऑक्सीडेशन के अंडर दिया हुआ है. थर्ड वन इज़ व्हाट, C, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. This is a decomposition reaction. ये पेज नंबर 41 में दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एकदम टॉप में दिया है, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3 decomposes slowly, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. तो आंसर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फर्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यू कैन ऑल्सो राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक लिख सकता है. एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Question number 12, state whether the given statement is true or false. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा था. What is the statement given over here? Rancidity is oxidation process. This is a true statement. You can see in page number 45 it is given, when oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. So what type of rancidity is what type of process? Oxidation process. So rancidity is oxidation process. This is a true statement. Question number 13, give scientific reason. It is recommended to use airtight container for storing oil for long time. ये 2 मार्क के लिए मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4D सेम क्वेश्चन है. आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 में दिया हुआ है. सो इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 45.
पहले ये पॉइंट लिखना है, व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स रैंसिड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ से लिखना है, व्हेन वी यूज दिस ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज़ फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर एंड इट्स टेस्ट ऑल्सो चेंजेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ से लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, hence it is recommended to use airtight container for storing oil for long time. Question number 14, study the following chemical reaction and answer the questions given below. तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन देख के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आंसर करना है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो रिएक्शन क्या दिया है, AgNO3 aqueous प्लस NaCl aqueous ऑन रिएक्टिंग गिव्स व्हाट, AgCl precipitate। जब भी एरो डाउनवर्ड्स है तो precipitate, इट्स गिवन इन द ब्रैकेट ऑल्सो, इट इज़ अ precipitate प्लस NaNO3 aqueous। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जब भी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेफिनेशन ऑफ अबाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। द आंसर इज गिवन इन पेज नंबर 38. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is a double displacement reaction. Next question number 3 क्या पूछा है, question number 3, write the names of reactants and products of above reaction. तो जो भी रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है वो लिखना है। सो व्हाट इज़ रिएक्टेंट्स, जो एरो के पहले लिखा रहता है वो रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स इधर क्या है, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो आंसर वही लिखना है, रिएक्टेंट्स क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। और प्रोडक्ट्स क्या है, एरो के बाद जो रहता है वो प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट्स इधर क्या है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 इज व्हाट, सोडियम नाइट्रेट। तो आंसर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। Question number 15, explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH to water and adding CaO to water. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 ही सेम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे और सेकेंड वाला क्या है, अगर CaO दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ ऑफ द इवेंट्स आर एक्सोथर्मिक दैट इज हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कैल्शियम ऑक्साइड को भी जब भी वाटर में मिक्स करेगा तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फर्स्ट वाला दैट इज़ व्हेन NaOH is mixed with water, no new substance are formed when NaOH is added to water and the aqueous solution of NaOH is strong base। और अभी CaO दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी मिक्स करेंगे वाटर में तो क्या फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म व्हेन CaO इज एडेड टू वाटर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस। तो डिफरेंस क्या है, जब भी NaOH को वाटर में मिक्स करेंगे तो नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है, और जब भी CaO को वाटर में ऐड करते हैं तो न्यू सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और NaOH को जब भी वाटर में मिक्स करेंगे तो वो एक्वस सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है दैट इज़ अ वीक बेस। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन when NaOH is mixed in water and when CaO is mixed with water. क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए, हर एक के लिए 1-1 मार्क है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये बताना है कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अभी यहाँ पे एरो के ऊपर ट्राइंगल साइन दिया हुआ है, ट्राइंगल साइन का मतलब क्या, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हीट। तो जब भी एरो के ऊपर हीट का सिंबल दिया होगा तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन NaOH aqueous plus H2SO4 aqueous gives Na2SO4 aqueous plus H2O liquid। तो इन दिस केमिकल इक्वेशन वी हैव टू बैलेंस इस। तो इसका आंसर क्या है, 2NaOH, यानी NaOH के पहले 2 आएगा, प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी H2O के पहले भी 2 आएगा। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सो दैट इज़ अ फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो इसमें ऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडेंट इज CuO और रिडक्टेंट क्या है, H2। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेंट इज CuO एंड रिडक्टेंट इज H2। अब ये सेकेंड वाला जो आंसर था, बैलेंस द गिवन इक्वेशन, ये पेज नंबर 35 में दिया हुआ है। राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल बैलेंस इक्वेशन, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो इसका आंसर है, केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 44 में दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 44। तो केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज व्हाट, Fe2O3.XH2O। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है, दैट इज क्वेश्चन क्या था, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयन। उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, Fe is oxidized to Fe2 plus in the anode region। रिएक्शन क्या है, Fe that is solid gives Fe2 plus aqueous plus 2 electron। और O2 is reduced to form water in the cathode region। O2 that is gaseous plus 4H plus aqueous plus 4 electron gives what, 2H2O liquid। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज व्हाट, Fe2O3.XH2O। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमेना। यहाँ पे 6 फिनोमेना दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट्स अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर इज व्हाट, फिजिकल चेंज। व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस पिघल के पानी हो जाता है तो पानी को वापस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू आइस, इट इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट वन इज व्हाट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज व्हाट, केमिकल चेंज। व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार जो फ्रूट पक जाता है उसको वापस कच्चा नहीं कर सकता है, तो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। थर्ड वन क्या है, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, इट इज़ अ केमिकल चेंज। वाई, एक बार मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कर्ड को वापस मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। फोर्थ वन इज व्हाट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज व्हाट, फिजिकल चेंज। वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज, वाटर को गर्म करेंगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर को अगेन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वाटर, देयरफॉर इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज व्हाट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक इज व्हाट, केमिकल चेंज। एक बार फूड डाइजेस्ट हो जाता है then it is not a reversible process, it's an irreversible process, therefore it is a chemical change. Last one is what, iron fillings get attracted towards magnet। तो iron fillings जब भी magnet से attract हो जाता है, you can separate the magnet and iron filling, therefore it is a physical change। ये हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए आधा आधा मार्क है, टोटल 3 मार्क का है, 6 क्वेश्चन पूछा था। और ये सारा का सारा क्वेश्चन पेज नंबर 30 में ये टेबल में दिया हुआ है। Transformation of ice into water, ripening of fruit, milk turned into curd, evaporation of water and digestion of food in the stomach।
Question number 19. Observe the following reaction carefully and answer the sub questions. ये रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है. NH3 प्लस HCl गिव्स व्हाट? NH4Cl. और क्वेश्चन ए बी सी को आंसर करना है. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? व्हाट आर द सॉल्ट एंड एसिड इन द अबव रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में सॉल्ट क्या है और एसिड क्या है? तो एसिड क्या है? HCl. और सॉल्ट क्या है? NH4Cl. तो NH4Cl इज सॉल्ट एंड HCl इज एसिड. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? विच इज़ द बेस इन दी अबाउ रिएक्शन? इट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग. तो ये रिएक्शन में बेस कौन सा है और ये बताना है कि वो वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है. तो बेस कौन सा है? NH3 और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. NH3 इज़ द बेस एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस. क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? राइट अ रिएक्शन शोइंग डिसोसिएशन ऑफ दिस बेस इन वाटर. तो बेस यहाँ पे क्या था? NH3. और NH3 को अगर H2O में मिक्स करेंगे तो what is formed? तो that reaction you have to write. So reaction of dissociation of NH3 in water is what? NH3 plus H2O. H2O क्या है? Water. On reacting gives what? NH4OH, that is ammonium hydroxide. Question number 20. With reference to the given diagram, answer the following questions. तो डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 से लिया हुआ है. दिस डायग्राम वाज गिवन इन दी क्वेश्चन. तो ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस ए बी और सी को आंसर करना है. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा? गिव द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है? दैट इज गिवन इन दी पेज नंबर 37 ओनली. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगोस डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आंसर क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. So type of chemical reaction, decomposition reaction. Question number B, give the names of reactants and product. तो reactant और product का नाम देना है. यहाँ पे क्या हीट किया गया था? कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्टेंट है और हीट करने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. आई रिपीट वंस मोर. रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. और प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर. रिएक्टेंट इज व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट. और प्रोडक्ट्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? CaCO3 सॉलिड दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ऑन हीटिंग वी गेट व्हाट? CaO calcium oxide which is in solid state plus CO2 that is carbon dioxide in gaseous form. This is a reaction which takes place in this experiment that is also given in page number 37. CaCO3 solid on heating gives what? CaO solid plus CO2 that is in gaseous form. क्वेश्चन नंबर 21. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो पिक्चर जो है, जो फिगर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 में दिया हुआ है और ये फिगर को देख के 5 क्वेश्चन आंसर करना है. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था और लेसन के एंड में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है. यू कैन सी ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है और यही फिगर बोर्ड एग्जाम में दिया था और यही फिगर को देख के वो 5 क्वेश्चन आंसर करना है. और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विथ एक्सप्लेनेशन. तो केमिकल रिएक्शन भी लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है इन डिटेल. नाउ क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर ए इज़ व्हाट इज़ रस्ट. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44 में मिलेगा. तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ पे है. When iron is exposed to moist air, a reddish colored hydrated oxide is formed from Fe3 plus ions. It is called rust. It collects on the surface. Question B, write the chemical formula of rust. इसका भी आंसर पेज नंबर 44 में दिया हुआ है. आंसर क्या है? The chemical formula of rust is, it's given over here, Fe2O3 dot XH2O. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सी. राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 44 में भी दिया और फिगर में भी मिल जाएगा एंड आंसर इज ऑल्सो देयर इन दी फिगर. तो आंसर क्या है? Fe is oxidized to Fe2 plus in the anode region और रिएक्शन क्या है? FeS that is in solid form gives Fe2 plus aqueous
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इवन इन द फिगर इट इज़ गिवन, तो आंसर फिगर में भी मिल जाएगा. एनोड रीजन में कौन सा रिएक्शन होता है? Fe gives what? Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है? राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट कैथोड. इसका भी आंसर जो है वो पेज नंबर 44 में है एंड द आंसर इज ऑल्सो देयर इन द फिगर. तो आंसर क्या है? O2 is reduced to form water in the cathode region. O2 in gaseous form plus 4 H plus aqueous plus 4 electron gives 2 H2O in the liquid form. और उसके बाद उन लोग ने एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है? Write the reaction of oxidation of iron at cathode. So you can write this also along with that. When Fe2 plus ions migrate from the anode region, they react with water and further gets oxidized to form Fe3 plus ions. अभी ये जो reaction है वो फिगर में दिया हुआ है. You can see over here. O2 plus 4H plus 4 electron gives what? 2H2O. Next question number E. क्वेश्चन नंबर ई में क्या पूछा है? व्हाट इज करोशन? व्हाट इज करोशन का आंसर भी पेज नंबर 44 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर इन पेज नंबर 44. ड्यू टू वेरियस components of atmosphere, oxidation of metals take place, consequently resulting in their damage. This is called corrosion.